जब तीनों स्पाइडरमैन, टोबी, एंड्रू और टॉम हॉलैंड पहली बार एक साथ लड़ने उतरे। तीनों का पहला निशाना था सैंडमैन। टोबी उसे रोकने की कोशिश करता है, जबकि एंड्रू उसका क्यूर लेकर पीटर की तरफ फेंकता है, लेकिन तभी इलेक्ट्रो हमला करता है और क्यूर हवा में ही नीचे गिर जाता है। सैंडमैन टोबी को रेत में दबाने ही वाला था कि एंड्रू तेजी से क्यूर उठाता है। पीटर उसकी मदद करता है और आखिरकार सैंडमैन वापस इंसान बन जाता है। लेकिन आर्क रिएक्टर मिलने के बाद इलेक्ट्रो इतना ताकतवर हो चुका था कि तीनों स्पाइडरमैन भी उसके पास नहीं पहुंच पा रहे थे। तभी डॉक्टर ऑक्टोपस अचानक वहां आ जाता है। इलेक्ट्रो को लगता है कि वो उसकी मदद करने आया है, लेकिन डॉक ऑक सीधे उसके सीने से आर्क रिएक्टर निकाल देता है और उसकी सारी एक्स्ट्रा पावर खत्म हो जाती है। उधर लिजर्ड एमजे और नेड के पीछे पड़ चुका था। नेड तुरंत पोर्टल खोलता है, समुद्र का पानी अंदर आता है और इसी बीच लिजर्ड पर क्योर इस्तेमाल होते ही वो भी वापस इंसान बन जाता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज वापस लौटता है, लेकिन उसी वक्त ग्रीन गॉब्लिन उसका मैजिकल बॉक्स छीन लेता है और भागते भागते उसके अंदर एक बॉम्ब छोड़ देता है। अगले ही पल जोरदार धमाका होता है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी टूटने लगती है और एमजे सीधे नीचे गिर जाती है। पीटर उसे बचाने के लिए छलांग लगाता है, लेकिन ग्रीन गॉब्लिन उसे बीच रास्ते में ही दूर फेंक देता है। तभी एंड्रू तेजी से नीचे जाता है और एमजे को अपनी बाहों में पकड़कर बचा लेता है, लेकिन उसे देखते ही एंड्रू की आंखें भर आती हैं, क्योंकि उसे ग्वेन याद आ जाती है, जिसे वो इसी तरह गिरने से नहीं बचा पाया था। दूसरी तरफ आंट मे की मौत से गुस्साया पीटर ग्रीन गॉब्लिन को मारने ही वाला था कि टोबी बीच में आकर उसे रोक देता है, लेकिन गॉब्लिन पीछे से टोबी को चाकू मार देता है। तभी एंड्रू क्यूर फेंकता है। पीटर उसे नॉर्मन ऑसबॉर्न के शरीर में लगा देता है और ग्रीन गॉब्लिन की बुरी पर्सनैलिटी खत्म हो जाती है। मगर तभी मल्टीवर्स में बड़ी बड़ी दरारें खुलने लगती हैं, इसलिए पीटर ने डॉक्टर स्ट्रेंज से ऐसा स्पेल करने को कहा जिससे पूरी दुनिया उसे भूल जाए। स्पेल होते ही सभी अपने यूनिवर्स में लौट गए, लेकिन अब एमजे और नेड भी पीटर को पहचान नहीं पाते। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि वेनम भी इस यूनिवर्स में आया था और वापस जाते समय